हेलो बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स टीचर संदीप कुमार again in front of you, and today we are going to discuss about a special topic of 11th physics from chapter number 5, laws of motion. Newton's second law is the real law of motion. बेटा न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं बेटा? बेटा न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सेकंड लॉ का यूज करके डिराइव कर सकते हैं बेटा। डिराइव कर सकते हैं किसको? फर्स्ट लॉ को, और डिराइव कर सकते हैं बेटा किसको? थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ को भी हम डिराइव कर सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट और थर्ड लॉ कंटेन होते हैं, इसीलिए हम न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो बेटा अब हम डेरिवेशन करते हैं, डिराइव करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम, अभी हम प्रूफ करके दिखाते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखना बेटा, देखना बेटा। तो बेटा देखना एक बार, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है? एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। स्टूडेंट्स, I say that if no external force is applied on the body, if no external force is applied on the body, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज F इज इक्वल टू 0। देखो बेटा F इज इक्वल टू 0 तो ma इक्वल टू 0। लेकिन बेटा आप एक बात जानते हो, मास कभी भी 0 नहीं। तो बेटा इसका मतलब देयरफॉर एक्सेलरेशन 0 होगी, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब समझते हो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब v माइनस यू, v क्या 0? v इज इक्वल टू क्या? u। इसका मतलब जिस वो वेलोसिटी से बॉडी पहले चल रही थी उसी वेलोसिटी से बॉडी अब चल रही है। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 है, क्योंकि बेटा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या आ गया? यही तो फर्स्ट लॉ था। इफ आ बॉडी इज इन रेस्ट remains in rest unless some external force is applied on it, or same in the sense of motion. If a body is in rest या motion, remains in state of rest or motion, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी बेटा? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। बेटा देखा, बाहरी फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से चलेगी। जिस मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी। अगर रेस्ट पे थी, u की वैल्यू 0 थी तो v की वैल्यू भी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 थी। तो बेटा हमने ड्राइव कर दिया सेकेंड लॉ का यूज करके फर्स्ट लॉ का, ड्राइव कर दिया है बेटा फर्स्ट लॉ का। अभी हम सेकंड लॉ को सेकंड लॉ का यूज करके थर्ड लॉ को बेटा अब हम डिराइव करेंगे थर्ड लॉ को। डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। तो बेटा इसके लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है बेटा जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। इसमें हमने बेटा दो बॉडी एज्यूम की है, बॉडी 1 और बॉडी 2। देखो बेटा ये रही, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। तो बेटा इसमें दो तरह के फोर्स लगेंगे,
एक तो बॉडी 1 पे बॉडी 2 के द्वारा फोर्स लगेगा, बॉडी 2 पे बॉडी 1 के द्वारा फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, मैं लिख भी देता हूँ F ऑफ 1 2 इज फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू body 2. F of 2 1 is the force on body 2 due to 1 2 पे 1 के द्वारा। अब देखना बेटा dp1 by dt क्या लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसकी बेटा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, dp1 by dt, dp2 by dt क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अब देखना बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि F ऑफ 1 2 इज इक्वल टू किसका होगा, dp1 by dt, यही होगा बेटा। एंड F ऑफ 2 1 इज इक्वल टू dp2 by dt, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन नंबर, एडिंग 1 and 2 वी गेट F of 1 2 plus F of 2 1 is equal to dp1 by dt plus dp2 by dt। क्लियर बेटा, dp1 by dt, dp2 by dt, क्लियर बेटा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, d by dt कॉमन p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर इज इक्वल टू F12 प्लस F of 2। अगर बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, यानी कि 0 के इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं F of 1 2 that is F of 1 2 is equal plus F of 2 1 is equal to 0, that is F of 1 2 is equal to minus F of 2 1। oh my god, oh my god, ये क्या है बेटा, यही तो एक्शन रिएक्शन वाला पेयर न्यूटन का थर्ड लॉ है। So that's why we say that Newton's second law is the real law of motion, because it contains first law of motion and third law of motion. We can derive first law of motion using second law, we can also derive third law of motion using second law। तो बेटा इसीलिए हम इसको इन लॉज का राजा भी बोलते हैं।